ही पूजा है तो क्या मुर्गी मारना पूजा है? कर्म ही पूजा है तो कसाई गाय को मार रहा है तो क्या गाय को मारना पूजा है? कोई बेटा कोई आदमी शराब पी रहा है तो शराब पी रहा है तो वो तो कहेगा मैं अपना कर्म कर रहा हूं। तो क्या शराब पीना कर्म, क्या कर्म ही पूजा है तो क्या शराब पीना पूजा है? बोलो भाई। इसका मतलब ये हुआ कि कर्म तो श्रेष्ठ है, परंतु कर्म दो प्रकार के होते हैं, अच्छा कर्म और बुरा कर्म। अच्छा कर्म और अच्छे और बुरे कर्म को जो अलग अलग कर दे और अच्छे कर्म से आपको जोड़ दे, उसी का नाम है धर्म। उसका नाम है, आपके घर में आटा चालने की चलनी तो होगी, किस किस के घर में है? तो आप आटा चालती हो रोज, फिर रोटी बनाती हो, तो चलनी का क्या काम है? जरा चलनी का काम बताओ मेरी माँ लाल मैया। चलनी क्या करती है? चलनी की क्या भूमिका है? चालती है, बस इतना। हाँ, चलनी का काम है अच्छे आटे को अलग करना और उसमें जो कचरा है, चोकर है, उसे चलनी अच्छे और बुरे को अलग अलग करती है, बस ये काम करती है। चलनी क्या करती है? अच्छे और बुरे को अलग अलग करती है। उसमें से अच्छे को आप ग्रहण कर लेते हैं, बुरे को मतलब जो मोटा दाना बचा उसे आप गायों को खिला सकते हैं, चिड़ियों को खिला सकते हैं। वो बुरा नहीं है, मतलब वो मोटा है, बस छिलका रह जाता है कई बार गेहूं का, वो चोकर कहलाता है। तो चलनी का काम है अच्छे को और बुरे को अलग अलग करना। उसी प्रकार आटा तो आटा था, लेकिन आटे को भी दो भागों में डिवाइड किसने किया? चलनी ने। उसी प्रकार कर्म तो कर्म है, उस कर्म को धर्म की चलनी दो भागों में डिवाइड कर देती है और दो भागों में डिवाइड करके धर्म ये बता देता है कि कौन सा कर्म करने योग्य है और कौन सा कर्म करने योग्य नहीं है। तो जो कर्म करने योग्य नहीं है उसे ना करना ही धर्म है, और जो कर्म करने योग्य है, इसलिए कर्म तो करो पर धर्म युक्त कर्म करो। कौन सा कर्म? जोर से। यदि आपके कर्म में धर्म नहीं है तो वो कर्म श्रेष्ठ नहीं है। जिस कर्म में धर्म जुड़ा हो, अब जैसे सनावट में कोई पत्नी अपने पति के चरण दबा रही हो, चरणों की सेवा कर रही हो, तो वो कर्म तो कर रही है पर धर्म युक्त कर्म है, क्योंकि पत्नी का धर्म है पति की सेवा, तो वो चरण दबा रही है, तो उसका चरण दबाना जो कर्म है वो धर्म युक्त हुआ कि नहीं? और कोई पत्नी अपने पति को सनावट में पीटने लग जाए, मारने लग जाए, दुष्ट कहीं का आ गया शराब पी के ले, और देने लग जाए प्रसादी चट चट, तो बताओ ये कर्म। अब वो एक पत्नी अपने पति को मार रही है या गालियां दे रही है, तो गालियां देना, मारना, कुछ भी करना कर्म ही तो हो रहा है। आप हाथ भी ऐसे ऐसे कर रहे हैं, ये भी तो कर्म हुआ। बोलो हाँ। गालियां दे रहे हैं, वो भी तो कर्म हुआ। बकरी मैं कर रही है, वो अपना कर्म कर रही है। तो कर्म तो सब है। तो पत्नी अपने पति को मारने लग जाए या गालियां देने लग जाए तो वो भी कर्म है, पर वो धर्म युक्त कर्म नहीं है, वो अधर्म है। क्योंकि धर्म नहीं जुड़ता जिस कर्म से, वो कर्म अधर्म हो जाता। जैसे चोर चोरी करता है तो चोर से कहो चोरी क्यों करता है? मैं तो अपना कर्म करता हूं। चोर क्या कहता है? डाकू कहता है मैं तो अपना, जोर से कुछ बोलो, हम अकेली बोले क्या? आप ना बोलोगी मेरी माँ? कल के भक्त जो आगे बैठे थे वो अच्छे बोल रहे थे, आज के पता नहीं आगे जो बैठे चुप्पा ही टाप हैं। आगे बैठे हो मतलब जिम्मेदारी है, बोलना है, गूंगे बन के नहीं बैठना। जो पूछे उसका उत्तर देना है, ऐसी क्षमता हो तो आगे बैठना।
तो जवाब देने को रेडी हैं? पीछे वाली मैया, आपको भी ध्यान से सुनना है और आपको भी उत्तर देना है। आप जब उत्तर दिया करो तो ये मत सोचा करो महाराज जी सुन रहे हैं कि नहीं। नहीं, हम भले ना सुने, पर आप जब उत्तर देते हैं तो आपका ज्ञान मजबूत होता है, आपका ज्ञान मजबूत होता है और आपको याद रह जाती हैं वो चीजें। इसलिए हम आपको समझाते हैं आपसे पूछ पूछ के, ताकि आपको और अच्छे से समझ में आए, चीजें भूल ना जाए हमारे जाने के बाद। इसलिए हम आपको अलग तरीके से समझाने की कोशिश करते हैं। चलो बताओ, कौन सा कर्म श्रेष्ठ है? बोलो मेरी मां, पीछे वाले दादाजी बोलो, कौन सा कर्म श्रेष्ठ है? धर्म युक्त कर्म श्रेष्ठ। जिस कर्म में धर्म नहीं जुड़ा वो कर्म श्रेष्ठ। चोर चोरी करता है तो क्या उसका चोरी करना श्रेष्ठ कर्म है? चोरी करना कर्म है या नहीं? वो तो कर्म ही कर रहा है, लेकिन वो कर्म श्रेष्ठ नहीं है क्योंकि वो धर्म से नहीं जुड़ा। इसलिए कर्म श्रेष्ठ तब बनता है जब वो धर्म से जुड़ जाए। तो बताओ, कर्म ही पूजा है, ये सेंटेंस सही है या गलत है? अधूरा है, ना सही है ना गलत है, अधूरा है। इस सेंटेंस को आपने बहुत जगह सुना होगा, बहुत लोग इसे बोलते हैं, पर ये अर्ध सत्य है। कर्म ही पूजा है। तो उनसे आप पूछ लो कि कसाई गाय काट रहा है तो क्या गाय काटना पूजा है? उत्तर क्या देगा? इसलिए ये सेंटेंस तब पूरा होता है जब ये कहा जाए धर्म युक्त कर्म ही पूजा है, कर्म ही पूजा है। इसके आगे क्या लगाना है? जोर से, धर्म युक्त कर्म ही, धर्म युक्त कर्म पूजा। यदि आपके धर्म में, आपके कर्म में धर्म नहीं जुड़ा तो वो कर्म आपका पूजा नहीं है। होगी बात? तो महाभारत में